जय हिंद फ्रेंड्स। लड़ाइयां ताकत के बल पे नहीं लड़ी जाती। देखो, ऐसे आईएएस की तैयारी भी है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ये देखो, ये रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों का सिलेक्शन होता है, सिराज जैसे लोगों का नहीं होता। इतनी किताब खरीद लाए, उसी में दब के मर गए। इन्हीं सब चीजों को वो प्री में क्वेश्चन बना के तो पूछेगा, और अलग से कहां पूछेगा। तो आईएएस की तैयारी का मतलब क्या? पहला स्टेप क्या? प्रिपरेशन ऑफ मेंस। मेंस इज अ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। अब ये सब मेंस में जब पढ़ चुके हो तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद आएगा ना। और प्रीलिम्स में तो 4 ऑप्शन देते हैं कि अगर सपने में भी कभी पढ़े होगे तो याद तो देख लो कौन सा सही है। लेकिन तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, ऊपर से तुम प्रेशर में हो तो तुम आता हुआ आंसर भूल जाते हो। फिर तुमको बता दिया जाता कि तुम हिंदी मीडियम पे हो, हिंदी मीडियम वाले पास नहीं होते। जिसके पास टैलेंट है वो जीतेगा। कबीर को देखो, जुलाहा के बेटे हैं, एनलाइटेंड हो गए। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो तुम नीचे नहीं जाओगे। 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तुम भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। 1-2 संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं। जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब वो बन मस्का वाला सुबह 7 बजे आकर गुटखा मुंह में डाल लेता है। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाते जहर हो। अरे भैया, हम कहीं जितना कमा रहे हो ना, ये सब अस्पताल में चला जाएगा। ये गुरुदेव पे है ना 2 बन मस्का वाले, एक है उसमें वो 7 बजे। तो ठीक है, कुछ लोग परेशान हैं। और एड यहां पे गुटखा का इतना जबरदस्त है। कंपनी गार्डन के चौराहे पे रजनीगंधा का एड देखो ना, भयंकर और फिलोसॉफिकल एड। दर्शन। गुटखा मत खाओ, मिट्टी खा लो उठा के, फायदा करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, पर गुटखा मत खाओ। प्राणायाम करो यार। स्ट्रेस हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रही है, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है। इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा। हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहां डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो। तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, वो उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, मस्तिष्क। चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे। चैलेंज। आज हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हम सुबह 7 बजे मिलेंगे, ये वो। ये अशरफ भाई हमारे शाहरुख बैठे हैं। हाँ, भजन भाई भी थे। तुम कहां थे? अच्छा, हाँ, 15-16 किलोमीटर डेली। आओ दौड़ा जाए यहां से औरैया तक। करोगे क्या यार? इस जीवन में करोगे क्या? आओ साइकिल लेके आपका तो घूम के आए जे। इतनी तो शक्ति शरीर में रख लो ना, कुछ तो डेवलप कर लो जीवन में, है?
नहीं पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई मन कर रहा है, पैदल चले जाओ आगरा तक, ताजमहल देख कर आओ। अपने मन से कहते हो जब तुम्हारा दिल कहेगा तो बताना मुझे। ये तुमसे कहता है मन नहीं लग रहा, यही तो विचार फेंक रहा है कि मौसम नहीं ठीक है, 3 दिन से धूप नहीं निकली है, अच्छा चल चल। ये 5 किलोमीटर बाद तुमसे कहेगा लौट के भैया पढ़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। इसी सोच को एक्सपैंड करने के नाम को बोलते हैं ध्यान। तुम सोचने में डर जा रहे हो, कंजूसी कर जा रहे हो, कह रहे लोग हंसेंगे, हंसने दो। भौंकने और दहाड़ने में फर्क है ना, हंसने दो लोगों को, काहे परेशान हो रहे हो। खुद को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है अपने को सजा देना। और जिस दिन तुम खुद को सजा देने लगोगे, तुम्हें दुनिया में दूसरा कोई सजा नहीं देगा, राजा बन जाओगे ना। समझो यार, किसी चीज को, यही हम पे लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पे, पढ़ाते ही नहीं है। 18 साल से पढ़ी तो रहे हो और नहीं पढ़ाएंगे। ये सीखो, ये ऐसे कनेक्ट करके कहानियां क्रिएट करनी है जो तुम्हारे यहां हजम हो जाए। जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे, इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को, बाहर नहीं जाने देते, ये नहीं करने, कुछ सामान छोटा छोटा छूट देनी चाहिए माँ बाप को बचपन से ही। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। तो सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। दिल्ली गए, कोई कानपुर का लड़का मिल गया, दोस्ती कर लिए, 2-3 दिन साथ में रहे, चौथे दिन तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा है बेवकूफ बनने का, पर जानते हुए। और तुम्हें दिखाई पड़ा कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रहे हो। जी भैया, इस दुनिया में कोई बेवकूफ ही नहीं बनना चाहता। हम बेवकूफ हैं, कभी कभी बन जाया करो, छोटी छोटी बातों में मजा आता है। कुछ लोग साल में पढ़ते हैं, एग्जाम का जब समय आता है 2 दिन नींद ही नहीं आती। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं कि सुबह प्रीलिम्स आई, इसका रात भर नींद ही नहीं आई। नींद कब आई? जब एग्जामिनेशन शुरू हो गया तब। अब झपकी मार रहे हैं। और क्वेश्चंस कैसे होते हैं प्रीलिम्स में? टेक्निकल। तुम्हारा सबकॉन्शियस सो रहा है, तुम 15 जानते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आए, खत्म।